नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस 9261 में। आज जैसा आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, जिस टॉपिक पर हम लोग इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं वो रिपोर्टेड स्पीच या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से संबंधित एक वीडियो क्लिप मैंने पहले ही अपलोड कर दी है। आज हम लोग रिपोर्टेड स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंस से संबंधित चर्चा करेंगे। यदि आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव दिया हुआ हो तो उसका हम किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाक्य बनाएंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस, चलिए इंटरोगेटिव सेंटेंस, चूंकि आपको पता है इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से शुरू होते हैं। एक तो वाक्य यस नो टाइप होता है और दूसरा डब्ल्यूएच वर्ड वाला होता है। यस नो टाइप मींस यदि आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो यस नो टाइप हो गया, और दूसरा जो टाइप होता है वो होता है डब्ल्यूएच वर्ड वाला। दोनों ही टाइप इंटरोगेटिव की सीरीज में आते हैं। दोनों ही टाइप, चाहे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो चाहे डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट हो, दोनों ही प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। आपके वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो या फिर डब्ल्यूएच वर्ड से हो, वाक्य के लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आपको दिया हुआ मिलेगा। अगर इस तरह का वाक्य अपने पास दिया हुआ हो डायरेक्ट, और उसको इनडायरेक्ट में यदि अपने को चेंज करना पड़े तो हम किस प्रकार से उसको चेंज करेंगे, उससे संबंधित हम यहाँ पर आज चर्चा करने वाले हैं। चलिए, किसी भी इंटरोगेटिव डायरेक्ट वाक्य को इनडायरेक्ट वाक्य में किस प्रकार से चेंज करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है। पहला काम आप करोगे, बाहर रिपोर्टिंग वर्ब आपको दी हुई मिलेगी सेड टू के स्थान पर आपको लगाना है आस्क्ड। सेड टू के स्थान पे क्या लगा दोगे, आस्क्ड, ठीक है। इसके बाद में दूसरा कार्य आपको करना है, कोमा और इन्वर्टेड कोमा जो दे रखे हैं उनको हमें हटाना है, और कनेक्टिव्स के रूप में या कनेक्टिव वर्ड के रूप में अपने को लगाना है इफ, ठीक है। इफ भी लगता है या वेदर भी लगता है, ठीक है ना। ध्यान रखना ये है, यदि आपका वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो ही अपने को इफ का प्रयोग करना है। यदि आपका वाक्य डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट है या डब्ल्यूएच वर्ड वाला आपका वाक्य इंटरोगेटिव है तो फिर आपको कनेक्टिव वर्ड के रूप में कुछ भी नहीं लगाना होता है। ये हो गया क्लियर, दूसरी नियम। तीसरा नियम अपने को क्या ध्यान में रखना है, अंदर आपका वाक्य प्रश्नवाचक है, ठीक है ना, तो अंदर आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करते हुए अपने को जो प्रश्नवाचक वाक्य है उसको सकारात्मक वाक्य बना देना है। तो मैं सीधा सा लिख देता हूं, अंदर आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करके वाक्य को सकारात्मक बना दो। मतलब स्टेटमेंट बनाना है, इतना ध्यान रखना है, सकारात्मक बना दो। जो आपका प्रश्नवाचक है उसको अपने को सकारात्मक बना देना है या स्टेटमेंट बना देना है, ठीक है। ये तीन बातें अपने को ध्यान में रखनी है। बाहर साइड टू दे रखा है रिपोर्टिंग वर्ब, साइड टू के स्थान पे आस्क लगाओगे, कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटाओगे, आपको इफ लगाना है। और इफ लगाना कब है, जब आपका वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो। यदि आपका वाक्य डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट है तो फिर आपको कनेक्टिव वर्ड या कंजक्शन के रूप में कुछ भी नहीं लगाना पड़ेगा। और उसके बाद अंदर आपको परिवर्तन तो करने ही करने और सकारात्मक वाक्य बनाना है। सीधा सा समझ लीजिए, अंदर की कंडीशन क्या होगी। मान लीजिए आपके पास ये कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट है, उसके बाद में इस तरह से ये रिपोर्टेड स्पीच वाला भाग दिया है, तो इसमें क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब दी हुई मिलेगी, उसके बाद सब्जेक्ट दिया हुआ मिलेगा। तो अपने को क्या करना है, चेंज करके पहले आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करके सब्जेक्ट को पहले लेके आना है, और हेल्पिंग वर्ब को चेंज करके सब्जेक्ट के बाद रखना है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। जैसे ही सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब बनेगा, इसका मतलब वो स्टेटमेंट बन जाता है, या फिर यूं कह सकते हैं कि वाक्य आपका सकारात्मक बन जाता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं इससे संबंधित। आपके पास वाक्य दिया हुआ है, he said to me, he said to me, are you playing with me? He said to me, are you playing with me? ये आपके पास वाक्य दिया हुआ है। अब देखिए, इस पर थोड़ी सी चर्चा कीजिए। वाक्य इंटरोगेटिव है, क्लियर हो गया। बाहर रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड टू दे रखी है उसको आस्क में बदल दोगे, ये हो जाएगा ही आस्क्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाओगे, इफ कंजक्शन आपको लगाना है। और ये वाला मैंने आपको पहले जैसे बता दिया, सकारात्मक इसको बनाना है। तो यू दे रखा है, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार इसको चेंज करना है, यू हट जाएगा, ऑब्जेक्ट मी दे रखा है तो क्या बन जाएगा, आई हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद आर को आप चेंज करके आके लेके जाओगे तो इज मार्क किस में चेंज हो जाएगा, वोज या
वर्ब में, ठीक है। अब आगे बढ़ते चले, प्लेइंग का प्लेइंग विद, और जो मी है फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। मी प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म है, सब्जेक्ट की थर्ड फॉर्म बनाओगे तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है वो हट जाता है, फुल स्टॉप आपका अंत में लगेगा, ठीक है। ही आस्क्ड मी इफ आई वाज प्लेइंग विद हिम, ये हो जाएगा उत्तर, ठीक है। एक वाक्य और देखो, मान लीजिए आपके पास वाक्य दिया हुआ है, राम सेड टू सीता, राम said to Sita, comma, inverted comma, start, why have you spoiled my notebook, my notebook, ये वाक्य दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए इस वाक्य में आपका वाक्य WH वर्ड से स्टार्ट है, इंटरगेटिव है, लास्ट में साइन भी दे रखा है, ठीक है। तो बाहर जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू दे रखी है, इसके स्थान पर अपने को आस्क्ड लगाना है। राम आस्क्ड सीता, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, इफ नहीं लगेगा। अब आपके पास जो WH वर्ड दे रखा है वही कंजक्शन बन जाएगा या फिर कनेक्टिव वर्ड बन जाता है, ठीक है। अब आगे आपके पास हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब प्लस जो सब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब अपने को कर देना है। यू दे रखा है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट सीता दे रखा है तो यू के स्थान पर क्या आ जाएगा, सी। हैज यू किसमें चेंज हो जाएगा, हैड में। स्पॉइल्ड माई सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, माई प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म है, सब्जेक्ट की सेकंड फॉर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, हिज और नोटबुक। ये हो गया अपना उत्तर, फुल स्टॉप लगा दोगे लास्ट में, ठीक है। अभी इन्हीं वाक्यों से मैं आपको आगे अगली बात समझा देता हूं। यदि आपके पास हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहां दिया हो मिल जाए आपको डू या डज या डिड, क्या दिया मिल जाए, डू या डज। अगर आगे नोट दे रखा है तो हमें वर्ब संबंधी परिवर्तन के अनुसार डू या डज नोट को डिड नोट में चेंज कर देना होता है, डिड नोट को हैड नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना होता है, ठीक है। लेकिन यदि आपके पास सीधी हेल्पिंग वर्ब डू या डज दे रखी है तो फिर आप डू या डज को हटा देंगे और आगे जो मैन वर्ब दे रखी है उस मैन वर्ब की अपने को सेकंड फॉर्म कर देनी है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, यदि हेल्पिंग वर्ब आपके पास डू या डज दे रखी है और वाक्य नेगेटिव नहीं है, नोट आगे नहीं दिया हुआ है, तो डू या डज हट जाएगा और मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देनी है। इसी तरह से अपने को ध्यान में रखना है, यदि आपके पास वाक्य डिड नोट नहीं दे रखा है, केवल डिड दे रखा है, तो डिड हट जाएगा और अपने को क्या कर देना होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ध्यान रखोगे, ठीक है। चलिए इससे संबंधित हम एक दो वाक्य और यहां पर करते हैं। ये हटा दिया है मैंने, सेंटेंस है अपने पास, I said to you, comma, inverted comma, start, what do you write, what do you write, ठीक है। ये वाक्य दिया हुआ है, चलिए आंसर करना स्टार्ट करो। I said to के स्थान पे क्या लग जाएगा, asked यू, कोमा, इन्वर्टेड कोमा हटा दीजिए, WH वर्ड वापस कंजक्शन बन गया आपका। अब इनको चेंज करना है, ठीक है। यू को चेंज करोगे वापस क्या बन गया, यू ही बन गया। कैसे बना, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, दोनों जगह एक ही परिवार के सदस्य बैठे, उत्तर में वापस वही आ जाता है। अब डू को आगे ले जाओगे तो डिड नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर नोट होता तो डू नोट फिर डिड नोट में चेंज हो जाता, अब डू अकेला दे रखा है। ऐसे ही डज की बात है, ठीक है। तो ये डू हट जाएगा और आगे जो वर्ब दे रखी है इस वर्ब की आपको सेकंड फॉर्म कर देनी पड़ेगी। ये